Hello friends, welcome to MS Mess. Now in this video we are going to discuss about the next topic of elasticity. Elasticity हमने डिस्कस कर लिया, उसके जो टाइप्स है इलास्टिक मटेरियल्स के टाइप हमने डिस्कस कर लिए। आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इलास्टिसिटी जो है वो एक सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें वो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को हम यहाँ पे अगर रिमूव करते हैं उस ऑब्जेक्ट से, तो उसके बाद में वो अपना जो इनिशियल शेप एंड साइज है उसको रिगेन कर लेता है। तो ये इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है हमने डिस्कस कर ली है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे साथ साथ में हिंदी में भी लिखूंगा। हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब क्या होता है? इन एनी इलास्टिक ऑब्जेक्ट अ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस कहते हैं। वापस बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। अ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑन इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज इक्वल टू स्ट्रेस और इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भाई एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, जो प्रत्यानयन बल होता है, ये बल कौन सा है? प्रत्यानयन बल है, डिफॉर्मिंग फोर्स से। प्रत्यानयन बल वो क्या होता है? प्रतिबल के इक्वल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ये प्रतिबल के इक्वल होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ से बना सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है ना, यानी कि प्रतिबल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? F/A। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम यूनिट फाइंड करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसका क्या होगा? बस इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ओके, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्ट्रेस। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब होता है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड परपेंडिकुलर द क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तार या फिर किसी वस्तु के हम अगर लंबाई के अनुदिश, उसकी लंबाई के अनुदिश या उससे लंबवत अगर हम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, लंबाई के अनुदिश जो प्रतिबल होता है, ओके, लंबाई के अनुदिश प्रतिबल को हमें क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड परपेंडिकुलर द क्रॉस सेक्शन, कोई भी वस्तु है उसके क्रॉस सेक्शन, जैसे मैं बात कर लेते हैं ये एक वस्तु है, अब इसकी जो क्रॉस सेक्शन में इसकी लेंथ है उस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उस लेंथ में जो चेंज होगा उस चेंज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वो होगा स्ट्रेन। और यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? स्ट्रेस के बारे में। वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके जो एरिया पे, जो यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी लंबाई के अनुदिश जो प्रतिबल लगता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला भी F/A ही होगा। ओके, देन आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड है इसका बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। को बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं और वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हैं। ओके, जिसको हम कहते हैं आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल ये हो जाता है आयतन प्रतिबल। अब आयतन प्रतिबल जो होता है इसको, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। अब आयतन प्रतिबल का मतलब क्या हो गया? द स्ट्रेस विच रिड्यूस और इंक्रीज, वो इंक्रीज भी करता है, रिड्यूस भी करता है द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बल्क और वॉल्यूम मटेरियल। ये क्या हो गया? इसका मतलब कि जो आयतन में वृद्धि भी करता है, कमी भी करता है, इंक्रीज भी करता है, उसको रिड्यूस भी करता है, और किसका? उसको वॉल्यूम को इंक्रीज भी करता है और उसको डिक्रीज भी करता है, नहीं रिड्यूस भी करता है। वो जो है उसको हम कहते हैं यहाँ पे बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। और एक यहाँ पे नीचे और डेफिनेशन दी गई है कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड अक्रॉस द वॉल्यूम, यानी आयतन के अनुदिश। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आयतन जो होता है किसी वस्तु का, उस आयतन के अनुदिश, आयतन के अनुदिश जो प्रतिबल लगता है उस प्रतिबल को हम कहते हैं आयतन प्रतिबल।
ओके, बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशंस है। इसमें भी एफ अपॉन ए ही इसका यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बस यही है, स्ट्रेस का फॉर्मूला सबके लिए सेम रहता है, बट स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रेन के बारे में। हमने आयतन प्रतिबल पढ़ा है, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस भी पढ़ा है। इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। या आयतन के अनुदिश लगता है, या आयतन के अनुदिश जो प्रतिबल होता है उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब होता है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द सरफेस, किसी सरफेस के टेंजेंशियली, किसी सरफेस के स्पर्शीय, इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श, यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पर्शीय, स्पर्शीय प्रतिबल, हिंदी में इसको स्पर्शीय प्रतिबल कहा जाता है। और ये क्या होता है कि किसी वस्तु के टेंजेंशियली, यानी कि उसके स्पर्श, उसके जो स्पर्श की जो सरफेस होती है, यानी सरफेस को स्पर्श करने के बाद में जो प्रतिबल लगता है, जब उसका अपोजिट सरफेस को फिक्स रखा जाता है, यानी व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कीपिंग अपोजिट सरफेस। आप अपोजिट सरफेस को फिक्स रखते हुए, उसको फिक्स मानते हुए क्या करेंगे, आप जो सरफेस है उसका जो टेंजेंशियली उस पर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्पर्शीय प्रतिबल कहेंगे। यानी कि उसके एक सरफेस को आप फिक्स रख के दूसरी सरफेस का जो टेंजेंशियली स्ट्रेस है उसको आप यहाँ पे कहेंगे स्पर्शीय प्रतिबल, जैसा कि इसके नाम से भी हमको पता चल रहा है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कि एक सतह को फिक्स रखते हुए दूसरी सतह के, एक सतह को फिक्स रखते हुए दूसरे सतह के स्पर्श, दूसरे सतह के स्पर्शीय प्रतिबल, दूसरी सतह के स्पर्श, दूसरे सतह को स्पर्श करने वाले, दूसरे सतह को स्पर्श करने वाले प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टेंजेंशियली, वो जो स्ट्रेस है स्पर्श करने वाले, यानी उसको इसके स्पर्श के रूप में उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके स्पर्शता के फॉर्म में हम उसको वहाँ पे आरोपित कर रहे हैं, तो उस समय दूसरे सरफेस को, पहले सरफेस को फिक्स रखते हुए, यानी उसके अपोजिट सरफेस को फिक्स रखते हुए, उसके जो दूसरे सरफेस है, ये जो दूसरा सरफेस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा नहीं लिख के हम लिख सकते हैं उसके विपरीत सतह के, यहाँ पे हम लिख देंगे विपरीत। तो उसका जो विपरीत जो सतह होगा उसमें क्या करेंगे, विपरीत, उसका विपरीत सतह जो होगा उसमें हम अगर स्पर्श करने वाला अगर प्रतिबल लगाते हैं तो उसको हम कहेंगे स्पर्शीय प्रतिबल। तो यहाँ पे हमने बात किया स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो होता है वो F अपॉन ए होता है। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका यूज़ हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ यंग, मॉडुलस ऑफ बल्क जो फाइंड करेंगे उसमें इसका यूज़ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।